हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होता है। दोस्तों, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको डेली का बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो देर न करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों, आप डेली का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के पहले लिथियम बैटरी प्लांट का शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के पहले लिथियम बैटरी प्लांट का शिलान्यास बिहार के बेगूसराय जिले में किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 15 मार्च 2024 को पूर्वोत्तर भारत के पहले लिथियम बैटरी प्लांट का बेगूसराय में शिलान्यास किया है। वहीं ईज माई ट्रिप के पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। सरकार के साथ 5 मार्च को एमओयू पर सिग्नेचर के बाद आज देश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ईज माई ट्रिप की बुकिंग की कमान जीविका दीदी को दी जा रही है। जीविका दीदियाँ जो है मेक माई ट्रिप के साथ मिलकर जो है बुकिंग भी करेंगी टिकटों की। जीविका दीदी अब सिर्फ घरेलू स्वरोजगार ही नहीं करेगी, बल्कि ड्रोन उड़ाने के साथ साथ ट्रेन और हवाई जहाज का टिकट भी काटेंगी, होटल भी बुक करेंगी और लिथियम बैटरी भी बनाएगी। माई ट्रिप कंपनी के द्वारा जीविका दीदी को 4,000 रुपये सैलरी और कमीशन भी दी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत का पहला लिथियम बैटरी निर्माण का प्लांट बेगूसराय में लग रहा है, जो पूरी तरह से जीविका दीदी के हाथ में होगा। बेगूसराय में 100 जीविका दीदी को ड्रोन ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग दी गई है। तो दोस्तों याद रखिए, लिथियम बैटरी प्लांट जो बेगूसराय में लग रहा है, भारत का पूर्वोत्तर भारत का पहला लिथियम बैटरी प्लांट है जो बेगूसराय में लग रहा है, उसकी पूरी कमान जीविका दीदियों को दी जाएगी। तो जीविका दीदियाँ दोस्तों बिहार में स्वरोजगार में सबसे ज़्यादा आगे है। देखिए दोस्तों, जीविका की शुरुआत 2007-8 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर इसको शुरू किया था। इसके तहत दोस्तों जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, स्वयं सहायता ग्रुप बनाया जाता है और उनको लोन उपलब्ध कराया जाता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार में अभी लगभग दोस्तों 1.20 करोड़ परिवार जो है जीविका से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीविका दीदियों दोस्तों देखिए क्या क्या काम कर रही हैं। लाख से चूड़ी बना रही हैं, ठीक है, शराब की जो पुराने बोतलें हैं जो पकड़े जाते हैं उससे चूड़ी बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जीविका जो है, जीविका का कैंटीन भी चल रहा है। तो दीदी का कैंटीन आप जानते हैं मेडिकल अस्पतालों में चल रहा है, ठीक है, हर एक सरकारी जगहों पर बनाया जा रहा है। जीविका दीदियाँ जो है मेडिकल जो स्टाफ है उनका ड्रेस भी बना रही हैं। जीविका दीदियाँ दोस्तों बकरी पालन में आगे हैं। जीविका दीदियाँ आपको मधुमक्खी पालन में सहयोग कर रही हैं। जीविका दीदियाँ दोस्तों चुनाव आयोग का जो है निर्वाचन आयोग का जो काम है उसको उसमें भी हाथ बटा रही हैं। तो जीविका दीदियों का बहुत बड़ा रोल है बिहार के विकास में। पद्म श्री से सम्मानित बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले 52 बूटी साड़ी निर्माण के लिए विख्यात किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों ये कपिल देव प्रसाद हैं। पद्म श्री से सम्मानित बिहार शरीफ नालंदा के 52 बीघा के रहने वाले हाथों से 52 बूटी साड़ी निर्माण के लिए विख्यात कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। वो 68 वर्ष के थे। इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पद्म अवार्ड 2024 में बिहार की 7 विभूतियाँ शामिल हैं। 2024 का जो पद्म अवार्ड दिया गया है दोस्तों लेटेस्ट जो है उसमें 7 बिहार की विभूतियों को शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है सुलभ आंदोलन, जो दोस्तों आप देखते हैं सुलभ शौचालय जो है उसकी शुरुआत की थी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत इनको दिया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्म भूषण मिला है। मिथिला लोक चित्रकला के लिए मधुबनी जिले के रहने वाले पति पत्नी शिवन पासवान और शांति देवी पासवान को एवं दरभंगा पराने के ध्रुपद गायक राम कुमार मलिक को पद्मश्री दिया गया है। वहीं पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री सम्मान मिला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप
बालक और बालिका का जो खिताब है उसमें बालक युगल स्पर्धा में बिहार को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो देखिए 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो पटना में आयोजित हुआ उसमें बालक युगल स्पर्धा में बिहार को कांस्य पदक मिला है। 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम दिन युगल बालिका वर्ग में बिहार उप विजेता रहा, यानी बिहार उप विजेता रहा, ठीक है। वहीं बालक युगल स्पर्धा में बिहार को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, यानी बालिका वर्ग में बिहार को रजत पदक मिला, जबकि बालक युगल स्पर्धा में बिहार को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। बालक वर्ग में चैंपियनशिप बेस्ट अपकमिंग प्लेयर्स अवार्ड बिहार के संटू महाराज और बालिका वर्ग में काजल कुमारी को मिला है। बिहार के खेल मंत्री सम्राट चौधरी हैं। बिहार के किस जिले में तालाब खुदाई के दौरान राधे कृष्ण की मूर्ति मिली है? राधा कृष्ण की तो दोस्तों जहानाबाद जिले में, जहानाबाद के काको प्रखंड के मदरसा के पास लघु सिंचाई विभाग के द्वारा एक तालाब का खुदाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान जेसीबी से तालाब की खुदाई करते समय अचानक राधा कृष्ण की मूर्ति मिल गई है। दोस्तों जहानाबाद जिले में ही बराबर की गुफाएं पाई गई हैं, जहाँ पर हिंदू जैन और बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीजें मिलती है। देखिए दोस्तों, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो चुनाव निर्वाचन आयोग है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे 2 चुनाव आयुक्त भी चुने जाते हैं, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त जो है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इनके नामों पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी भारत के राजीव कुमार हैं। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सह खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों भारतीय मूल के रचिन रविंद्र को, जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, उनको न्यूजीलैंड के सर्वोत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है। क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में रचिन रविंद्र और मेली केर को क्रमशः न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है। रचिन को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है। वह यह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। यह 2 बड़े द्वीपों से बना है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। महाद्वीप इसका ओशिनिया है। प्रधानमंत्री जो है न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लुक्सन है और राजा यहाँ के किंग चार्ल्स 3 हैं। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। देश की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह,
पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल हैं। एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने पक्ष में और 15 विपक्ष में मत रखा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना से मतलब है। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। भोपाल के पास सिलखेला में लगा यह टावर 200 किलोमीटर की दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। 72 मीटर ऊंचे टावर पर फिनलैंड में बना सी बैंड रडार स्थापित किया गया है। यहाँ वायुमंडलीय अनुसंधान यानी रिसर्च और ऑपरेशनल एक्टिविटी की जाएगी। वैज्ञानिक इस टावर से 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस कर सकेंगे। 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग का पता चल जाएगा। साउथ एशिया का अपनी तरह का इकलौता और सबसे बड़ा सेंटर है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे इसका मुख्यालय हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 13 मई को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरन ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है। इसे सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। यह सेंटर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए अहम रोल अदा करेगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। वह रेल मंत्री भी है, साथ में संचार मंत्री भी हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए रेल मंत्रालय और सीडैक के बीच सहयोग को लेकर ऐलान हुआ है। फ्यूचर लैब भारत सरकार के सिस्टम के रूप में सीडैक को इंडस्ट्री, छात्रों, स्टार्टअप और एजुकेशनल फील्ड से जोड़ेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से किस भारतीय को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे के दौरान डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मानद की उपाधि से नवाजा गया है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंद्र कुमार जगन्नाथ को एक रुपे कार्ड भी गिफ्ट किया है। रुपे कार्ड हाल ही में मॉरिशस में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाली छठी भारतीय बनी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों राहुल सिंह चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राहुल सिंह ने इस पद पर नियुक्ति के साथ निधि छिब्बर को प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि निधि छिब्बर को हाल ही में नीति आयोग में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया है। 13 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ किस स्थान पर है? तो 108वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत 0.437 अंक के साथ 108वें स्थान पर है। यूएनडीपी ने 13 मार्च 2024 को मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है दोस्तों? तो मुंबई ने दोस्तों। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ को हराकर अपना 42वां खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी है, जिसका नाम KS रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई सबसे सफल टीम है, जिसने इसे 42 बार जीता है।
कर्नाटक ने 8 बार जीत जीता है, उसके बाद दिल्ली 7 बार और बड़ौदा ने 6 बार जीता है। सौराष्ट्र की टीम 2022-23 में रणजी विजेता बना था। तो दोस्तों यह रहा 15 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए।